नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, देश को झकझोर देने वाले कन्हैयालाल हत्याकांड में दावते इस्लामी संगठन के कनेक्शन की जांच अब तेज कर दी गई है। यूपी के पीलीभीत में अब उस गुल्लक की जांच हो रही है जिसमें पैसे इकट्ठा किए जाते थे। उदयपुर हत्याकांड के दावते इस्लामी कनेक्शन की जांच करने शिक्षा विभाग के अफसर भी वहां मौजूद दावते इस्लामी के नाम से चल रहे एक स्कूल में पहुंचे और स्कूल की टीचर्स का ड्रेस कोड हैरान करने वाला वहां पर मिला है। स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है कि अगर स्कूल बंद नहीं होगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। यह स्कूल दावते इस्लामी का बिना मान्यता के चल रहा था। दावते इस्लामी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दावते इस्लामी का जिक्र उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ पाया गया था। ये पता चला था कि आरोपी रियाज और गौस ये पाकिस्तान गए थे और दावते इस्लामी के संगठन से 40 दिन की ट्रेनिंग लेकर के ये लोग वापस लौटे थे। और वही दावते इस्लामी पीलीभीत में स्कूल भी चलाता है और जगह जगह दुकानों पर पैसा भी कलेक्ट करता है। दुकानों पर बाकायदा गुल्लक लगी हुई हैं, इनमें पैसा भरा जाता है। ये पैसा कहां जाता है, कौन ले जाता है, अब इसकी जांच हो रही है। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान का दावते इस्लामी जहां उदयपुर के कातिल ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, उसका पीलीभीत से क्या संबंध है? पीलीभीत में इस पाकिस्तान के दावते इस्लामी के नाम पर चंदा क्यों मांगा जा रहा है? ये एक बिना किसी मान्यता के स्कूल क्यों चला रहा है? अपने टीचर्स को अजीबोगरीब ड्रेस क्यों पहनाता है? यहां पढ़ने वाले बच्चों को आखिर क्या सिखाया जा रहा था? अब इन तमाम चीजों की जांच हो रही है। मामला बेहद ही संगीन है। अभय पराशर, जिन्होंने पीलीभीत जाकर इस पूरे मामले की तफ्तीश की है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीलीभीत में शिक्षा विभाग की तरफ से दावते इस्लामी जो गलत तरीके से एक स्कूल चला रहा था बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी परमिशन के, उसको 2 दिन के अंदर बंद करने के लिए एक आदेश दिया गया है, वरना उनके खिलाफ एफआईआर कराने की बात कही गई है। इस वक्त मैं पीलीभीत में मौजूद हूं और पीलीभीत में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से दावते इस्लामी जो एक संगठन है जिसका नाम जब निकलकर सामने आया, जब उदयपुर के जो 2 आरोपी थे उनका इससे जुड़ाव निकलकर सामने आया, किस तरीके से दावत इस्लामी फंड इकट्ठा करता है, जगह जगह दुकानों पर गुल्लक लगाकर रखता है, वो एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। पीलीभीत में इस वक्त तो मौजूद है और पीलीभीत के अंदर जो जगह जगह जहां पर दुकानें हैं वहां पर इस तरीके से दावत इस्लामी की ऐसी छोटी छोटी गुल्लकें जो हैं वो यहां पर रखे हुए हैं, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है डोनेशन बॉक्स, डोनेट टू दावते इस्लामी हिंद, मादनी अतियात दावते इस्लामी। इस तरीके की छोटी छोटी इन्हें गुल्लक कहा जाता है। और दावते इस्लामी जो एक कराची बेस्ड संगठन है, वो अगर हम भारत की बात करें तो जहां जहां पर दावते इस्लामी है वहां पर दुकानों पर इस तरह की छोटी छोटी जो डोनेशन बॉक्स है जिसे गुल्लक कहा जाता है वो रखता है, जिसमें लोगों से अपील की जाती है कि वो इसके अंदर पैसा जमा करें, यहाँ पर वो एक डोनेशन दें। और इस डोनेशन का क्या होता है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। जो यहाँ के दुकानदार है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शारिफ, ये जो गुल्लक है, डोनेशन बॉक्स किसका है, किस लिए रखा हुआ है? ये पता नहीं, जिनकी दुकान है वो भी है ही नहीं। तो फिर भी आप जैसे यहाँ काम करते हैं, कुछ तो पता होगा। इसमें लिखा है दावत इस्लामी, ये किस चीज की डोनेशन लेते हैं? ये पता नहीं, वो आके ले आते हैं इसमें से पैसे। कितने दिनों में आते हैं, कितने दिन के आके कलेक्शन लेके जाते हैं? 1 महीने में आते हैं। 1 महीने में? तो 1 महीने में तो काफी पैसा बढ़ जाता होगा इसमें। इसमें खाली दुकान का होता, कोई नहीं डालता है, खाली दुकान का होता। तो क्या जगह जगह है ऐसी इस तरीके की गुल्लकें पीलीभीत में? बहुत कम जगह है। इन्हें मतलब परमिशन कौन देता है, किस वजह से ये लोग डोनेशन इकट्ठा करते हैं? पता नहीं, दुकान पे वो है ही नहीं अभी। तो देखिए, इनका ये कहना है कि जो दुकानदार हैं उनको इसकी जानकारी है, लेकिन इस तरीके की जो डोनेशन बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये डोनेशन बॉक्स है और इसमें कुछ कैश भी इस वक्त यहाँ पर रखा हुआ है। और दावत इस्लामी का इसके ऊपर एक बाकायदा एक पोस्टर इस पर चिपका हुआ है कि डोनेशन यहाँ पर करें, फंड यहाँ पर दें। और इसी को लेकर मैं चाहूंगा दोबारा मेरे कैमरामैन इसकी तस्वीर आपको दिखाएं। इस तरीके की गुल्लकें हैं जो कि न केवल पीलीभीत में बल्कि जहां जहां पर दावत इस्लामी संगठन है वहां पर कुछ दुकानों पर इस तरह की गुल्लक रखी जाती हैं। और जैसा कि ये दुकानदार बता रहे हैं कि दावते इस्लामी जो है वो इस तरीके की गुल्लकों के अंदर 1 महीने में, जब इसमें जो फंड है वो यहाँ पर आ जाता है, लोग डोनेट करते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और आने के बाद जो दावत इस्लामी की तरफ से होते हैं वो इस गुल्लक में जमा हुआ जो पैसा होता है उसे लेकर यहां से चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस फंड का क्या किया जाता है। इसी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में क्या किसी को कोई जानकारी है। और इसीलिए अब आवाज उठ रही है कि प्रशासन, सरकार
इस तरीके की जो गुल्लक हैं और जो इस तरीके के संगठन चल रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करे, ताकि पता लग सके कि आखिरकार दावत इस्लामी संगठन के नाम पर जो ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है इसका क्या इस्तेमाल होता है। तो यह आपने एक रिपोर्ट देखी अभी अभय पराशर की, और आपने दुकानों पर वो छोटी छोटी गुल्लक भी रखी हुई देखी जिनमें पैसा जमा होता है दावत इस्लामी के नाम पर। दावत इस्लामी जो पाकिस्तान का संगठन है उसके आगे लगा दिया दावत इस्लामी हिंद। ये क्या ये दोनों एक ही दावत इस्लामी है? क्या इस दावत इस्लामी हिंद का संबंध वो पाकिस्तान के दावत इस्लामी से भी है? इसमें जो पैसा दिया जा रहा है बाजारों में गुल्लक रख के पैसा कहां जा रहा है, ये सब की जांच होनी चाहिए। और अब आपको हम दिखाते हैं एक ऐसे स्कूल की तस्वीर जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा। पीलीभीत में ही यह स्कूल भी ये दावत इस्लामी चला रहा था। फिलहाल वहां क्या हालात हैं, आसपास के लोगों ने वहां स्कूल के बारे में क्या बताया, वहां के टीचरों के बारे में क्या बताया, बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, देखते हैं एक और रिपोर्ट। इस वक्त तो मौजूद हूं पीलीभीत के पिंक सिटी में, और यहां पर एक नर्सरी क्लास का स्कूल चल रहा था दावत इस्लामी का। सरकार की तरफ से ये मेरे हाथ में लेटर है, पहले आपको लेटर दिखा देता हूं। इस लेटर में साफ तौर पे शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि ये जो दावत इस्लामी स्कूल है ये यहां पर बिना किसी परमिशन के चल रहा है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना किसी इजाजत के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ये स्कूल चलाया जा रहा है। जो बोर्ड है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है दरेउल मैदानी इंग्लिश स्कूल, और साथ ही जो यहां पर नीचे बोर्ड है यहां पर लिखा हुआ है दरुल मैदानी, साथ में इंग्लिश स्कूल, और नीचे लिखा हुआ है दावत इस्लामी ब्रैकेट में इंडिया। ये यहां पर स्कूल चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जो छोटी क्लास होती हैं एलकेजी और नर्सरी क्लास जो है वो यहां पर चलाई जा रही थी, जिसके बारे में शिक्षा विभाग को एक जानकारी दी गई, एक शिकायत की गई, और उसके बाद इस स्कूल के खिलाफ एक लेटर लिखा गया है और उसमें यह कहा गया है कि बिना किसी की परमिशन के, बिना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे हुए, रजिस्ट्रेशन के ये स्कूल यहां पर चलाया जा रहा है। 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर इस स्कूल को पूरी तरीके से बंद किया जाए, बंद करके इसकी जानकारी जो जिला प्रशासन है उन्हें दी जाए, और अगर ये इस तरीके से इसकी जानकारी स्कूल को बंद करके नहीं देते हैं प्रशासन को, तो इनके खिलाफ जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए शिक्षा विभाग ने कहा गया है। फिलहाल हालांकि स्कूल में ताला लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ के बता रहे हैं कि सुबह यहां पर कुछ लोग आए थे जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। कब से ये स्कूल है, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। कब से ये स्कूल है दावत इस्लामी का, कब से चल रहा है? नया वो खुला है, ज्यादा दिन तो नहीं हुए। अच्छा, तो कौन लोग यहाँ पर आते हैं पढ़ाने, या किसका ये स्कूल है? क्योंकि दावत इस्लामी संगठन का स्कूल है, किसका स्कूल है? हाँ, उन्हीं का है, दावत इस्लामी। दरुल मैदीना इसका नाम है, इंग्लिश स्कूल, और साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है दावत इस्लामी इंडिया। और इस स्कूल में जो जूनियर क्लास हैं उनमें बच्चों को यहां पर पढ़ाया जा रहा था, और जिस तरीके से दावत इस्लामी संगठन नाम चर्चा में आया है उदयपुर की घटना के बाद, जो आरोपी थे वो दावत इस्लामी से जुड़े हुए थे, तब से ये मांग लगातार उठ रही है कि दावत इस्लामी संगठन की जांच की जाए। दावत इस्लामी के जरिए जो स्कूल चलाया जा रहा था उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। स्कूल की जांच करने आज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पहुंचे थे। शिक्षा विभाग के अफसर को जांच में क्या मिला, यह भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसएस मौर्य साहब, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं पीलीभीत में, और एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि दावत इस्लामी का जो स्कूल चल रहा है वो बिना परमिशन के चल रहा है, उसे बंद करने का आदेश दिया है, और बंद ना करने पर यह कहा गया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हमारे साथ एसएस मौर्य जी मौजूद हैं। सर, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, ये दावत इस्लामी का जो स्कूल चल रहा था, आप लोगों ने लेटर जारी किया इसे बंद करने का, क्या पूरा मामला है, क्या आपके संज्ञान में आया था? मेरे संज्ञान में आया कि एक दारुल मदीना नाम का स्कूल जो है, और नकटादाना के बगल में केजीएन सेकेंड जो कॉलोनी है उसमें संचालित हो रहा है, और ये गैर मान्यता प्राप्त है। जैसे प्रकरण संज्ञान में आया, मैं स्वयं वहाँ पे गया, मैं देखा तो वहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसमें कि इस नाम का जो मैंने नाम बताया दारुल मदीना, इस नाम का एक स्कूल चल रहा है। उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, और पढ़ाने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, और उनका ड्रेस वगैरह सब अलग टाइप का था, तो मैं समझ गया, और नाम से भी स्पष्ट है।
तो मैंने उनसे मान्यता की कापी मांगा कि आप पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना मान्यता का नहीं चलाया जा सकता है, तो आप हमें मान्यता कापी दिखाया। तो उन्होंने जो हमें कापी दिखाया, जो प्रमाण पत्र दिखाया, वो दारुल मदीना फाउंडेशन कमेटी है, जिस सोसाइटी कहते हैं है, लेकिन जो है मान्यता की कोई उनके पास कापी नहीं थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि सर हम जो है ओनली 3 से 6 वर्ष मतलब LKG UKG और नर्सरी चलाते हैं, अभी हम नहीं चलाते। तो हमने कहा किसी प्रकार का शिक्षण संस्थान आप जो है चाहे 1 से 5 हो, चाहे LKG UKG हो, चाहे उच्च मिडिल क्लास हो, आप नहीं चला सकते जब तक मान्यता न हो जाए, इसको तत्काल बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कोई स्पष्ट हमको जवाब नहीं दिया कि हम बंद कर देंगे नहीं देंगे। तत्काल हमने हम कार्यालय आए और उनको नोटिस दिए कि आज लास्ट डेट भी है उसको, और वो पर्सनल तौर पे कल हमारे पास आए भी थे। उन्होंने कहा हम आपको लिख के दे देंगे, हमने बंद कर दिया। हम कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए और आप मान्यता ले लीजिए। मान्यता की जो सिस्टम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मान्यता लीजिए आप, उसके बाद आप चला सकेंगे। मान्यता जब तक नहीं मिलेगी एक भी दिन आप संचालित नहीं कर पाएंगे। तो अभी उनकी फिलहाल लिखित रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। सर एक सवाल ये, आप वहां पर पहुंचे, आपने देखा कि कुछ अलग तरह की ड्रेस है, या आपने जो मटेरियल देखा होगा जो पढ़ा रहे हैं, कुछ संदिग्ध आपको नजर आया, कुछ सस्पिशियस नजर आया कि ड्रेस को लेकर और उनके पढ़ाई लिखाई का जो मटेरियल था उसको लेकर? जब मैं गया था तो बच्चे वहाँ पर नहीं थे और कुछ टीचर्स जरूर थे, बच्चे वगैरह नहीं थे, तो इसलिए बच्चों को तो हम नहीं देख पाए। लेकिन जब उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हम जो है प्री नर्सरी चलाते हैं, तो उस बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि प्री नर्सरी चलाते हैं, उसको बंद कर देंगे। अगर नहीं बंद करेंगे मैं फिर पुनः देख करके यथास्थिति फिर जो है उसी पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो SDM साहब के माध्यम से उसको हम फोर्सली बंद करा देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।